नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है, जो वीडियो है, वो सभी परीक्षाओं के लिए, हिंदी साहित्य की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आप लोग बने रहें पूरी वीडियो के साथ और आपको इन प्रश्नों के साथ विस्तार भी थोड़ा सा मिलेगा, जो कि परीक्षा उपयोगी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला क्या है। आधुनिक हिंदी साहित्य के दूसरे काल द्विवेदी युग की मान्य समय सीमा क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, और आपको बताना है कि इसकी सही समय सीमा क्या है। और दोस्तों, इसमें जो बताया गया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के दूसरे काल, यानी कि पहला काल कौन सा था, भारतीय युग, और जिसका समय क्या था 1850 से 1900 ईस्वी। और द्विवेदी युग दूसरा काल था, इसकी सर्वमान्य समय सीमा क्या थी, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ। तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको ये विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में थोड़ी सी दुविधा हो जाती। तो इसको जो महावीर कैसे हम याद करेंगे, जो महान है उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य परिदृश्य बदलने वाली किस पत्रिका के संपादक रहे। कहने का तात्पर्य है कि जो हिंदी साहित्य का परिदृश्य, यानी कि उसकी जो पूरा रूपरेखा, जो पूरी बनावट है, वो उसको बदलने वाली पत्रिका कौन सी थी, तो सरस्वती पत्रिका थी। और दोस्तों, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का पदभार संभाला, तो उसके बाद से ही इसमें परिवर्तन और कई प्रकार के बदलाव हिंदी साहित्य में देखने को मिले। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है 1903 ईस्वी में। दोस्तों, इससे पहले भी और इसके बाद भी कई लेखक रहे, संपादक रहे सरस्वती पत्रिका के, तो मैं उसका एक वीडियो आपको अलग से बना करके दूंगी। और अगला प्रश्न क्या है, भाषिक शुद्धता, मर्यादाबद्ध नैतिकता और नवजागरण कालीन सुधारवादी दृष्टि संपन्न साहित्य युग है, कौन सा युग है, तो द्विवेदी युग। क्यों है, अब ये हमारे मन में प्रश्न आता है कि क्यों है भाषिक शुद्धता के लिए। तो देखिए, जो व्याकरण हमारे हिंदी में आई है, हमारे इस भाषा में आई है, वो कब आई, जैसे कामता प्रसाद गुरु हुए और किशोरी लाल हुए, इनकी जो ग्रंथ थे, व्याकरण के ग्रंथ, उन्हीं वो भी द्विवेदी युग में ही आए थे। और मर्यादाबद्ध नैतिकता, यानी कि जो रचनाएं थीं वो मर्यादाबद्ध थीं, और नव जागरण, यानी कि जन जागरूकता फैलाने वाली पत्रिकाएं थीं, इसलिए इसे को ये नाम दिया गया। अगला प्रश्न क्या है, द्विवेदी युगीन निम्न कवियों में 3 ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। उस एक कवि का नाम बताइए जिसने ब्रज के साथ खड़ी बोली में भी लिखा। देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा ऐसा प्रश्न अक्सर। तो इसका सही उत्तर क्या है, हरियोध व इसका सही उत्तर है। इनका हरियोध का पूरा नाम क्या है, अयोध्या प्रसाद हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इनका पूरा नाम है। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दोस्तों, जो 3 कवि हैं, जो पहला अपना प्रश्न है, इसमें 3 कवि कौन से हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न और हरदयालु सिंह। इन्होंने सिर्फ केवल ब्रज भाषा में ही रचनाएं की है। और द्विवेदी युग में अपने आप में एक अनूठी बात थी कि जब हिंदी भाषा की शुद्धता, खड़ी बोली का प्रचार प्रसार हो रहा था, तब ये ब्रज भाषा लेकर अपनी रचनाएं करते थे। और काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, और इनकी ये रचना है, ये भी, इसकी भी कुछ पंक्तियां पेपर में आ जाती हैं, मैं आगे बताऊंगी आपको वीडियो में। अगला प्रश्न है, साकेत की नायिका का क्या नाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका सही उत्तर है, क्या है सही उत्तर, सा उर्मिला। दोस्तों, साकेत महाकाव्य जो है, उसका रचना, प्रकाशन समय, इसके लेखक और इसकी कुछ पंक्तियाँ और इसके जो नायक, जो नायिका हैं, उनको हमें पढ़ना है। साकेत में सिर्फ इतना ही काफ़ी रहेगा पेपर की दृष्टि से। अगला प्रश्न क्या है, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवादक कौन है। उमर खयाम थे, उनकी रुबाइयाँ जो थीं उनका अनुवाद कौन से कवि ने किया था। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, और इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, मैथिली शरण गुप्त।
इसके बाद हम देखते हैं प्रिय प्रवास काव्य में राधा का कौन सा रूप देखने को मिलता है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और पूरा प्रिय प्रवास जो है उसका हमें पूरा उसकी रूपरेखा पर याद करना होगी। उसकी जो समय है, प्रकाशन समय कौन है, उसकी नायिका कौन है, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी पूछा जाता है कौन है, तो प्रिय प्रवास है। 1914 में इसका प्रकाशन हुआ। और जो राधा का रूप जो है वो कैसा है, समाज सेविका के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि वो सांसारिक दुख को हरने वाली नायिका के रूप में प्रिय प्रवास में देखी गई हैं। दोस्तों, एक प्रश्न अक्सर आता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है, तो इसका उत्तर, और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। और आप लोगों को हरियोध को देखिए, एक जो द्विवेदी युगेन जितने भी कवि हैं, रचनाकार हैं, मैं आप लोगों को सभी की जो सन है, डेट है, वो बताऊंगी, जन्म समय, और सबका एक क्रम से बताऊंगी, तो आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और जो महत्वपूर्ण अपने ग्रंथ हैं उनका भी एक मैं ट्रिक के साथ एक ऐसी विधि बताऊंगी जो याद करने में दिक्कत होगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जी ज़रूर लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, उद्धव शतक के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरियोध और मुकुटधर पांडे। तो इसका सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके लेखक हैं। किसके, उद्धव शतक के। दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, कवि सम्राट की उपाधि से कौन से कवि नवाजे गए। सत्यनारायण कविरत्न, हरियोध, मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनका पूरा नाम जो है। और इन्हें किस नाम से जानते थे, कवि सम्राट। और भी इनके उपनाम हैं, तो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को वीडियो में। और जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक जो है वो उसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं पेपर उपयोगी, वो भी आपको बताई जाएंगी। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।